जनसभा को वो आपने संबोधित किया, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, पहली बात तो कल रात को धारा 144 क्यों लगी, मैं घटना के से पहले की पूरी प्रक्रिया को आपको बता। 2.5 साल से अंबिका मौर्य जी जो इस गांव के प्रधान हैं और एक ऐसा परिवार है जिसने राष्ट्र सेवा में भी और क्षेत्र की सेवा में हमेशा खुद को आगे रखा। कैसे? उनके जो दादाजी थे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, सदैव मन बहाल मौर्य जी। उनके परिवार के लोगों ने 1 एकड़ जमीन विद्यालय बनाने के लिए दी सरकार को। यहाँ एक 100 गज जमीन पे कत्ल हो जाते हैं, लूट माट मची है। उन्होंने 1 एकड़ जमीन दी सरकार को कि विद्यालय बना दो गरीबों के बच्चों के लिए। वो परिवार जो क्षेत्र के साथ भी खड़ा है, वो परिवार जिसने राष्ट्र सेवा में भी देशभक्ति भी साबित की, उस परिवार ने कि जो अब के वर्तमान के नेतृत्वकर्ता अंबिका मौर्य, उन्होंने गेट बनाया ऐसा नहीं किसी विदेशी के नाम पे बना दिया। चक्रवर्ती सम्राट अखंड भारत के निर्माता सम्राट अशोक मान जी के नाम पे, और उस पर तस्वीरें लगाई बहुजन समाज के महापुरुषों की, राष्ट्र के नायकों की। किनकी? माँ सावित्रीबाई फूले, सम्राट चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, माँ फातिमा शेख, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, मान्यवर काशीराम साहब, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, वीर अब्दुल हमीद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, ऐसी महापुरुषों की 24 तस्वीरें लगाई। 2.5 साल से निर्माण कार्य चल रहा था। वो सारे दफ्तरों में गए कि साहब हमें गेट बनाना है। सबने कहा ये आपकी ग्राम पंचायत है, आपका अधिकार, आप बना लो। गरीब लोगों ने चंदा दे के गेट बनाया स्वाभिमान सम्मान के प्रतीक के तौर पे। जब उसका कार्ड छपवा गया कि इसका उद्घाटन लोकसभा सांसद नगीना चंद्रशेखर आज़ाद करेंगे, तो पूरी सरकार को, प्रशासन को दिक्कत हो गई। हालांकि दिक्कत वो सरकार को होती है, प्रशासन तो सरकार के नेतृत्व में काम करता है, पुलिस भी, एडमिनिस्ट्रेशन भी। तो उन लोगों ने रात में प्रधान जी पे मुकदमा किया, पहले उनको डराया धमकाया और रात को उस गेट को ढक दिया। एक तरह से पूरे बहुजन समाज की पगड़ी उछाली, उनका अपमान किया, महापुरुषों का अपमान किया, और इस गेट को तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जातिगत गालियाँ मौर्य समाज को जिस तरह से अधिकारियों ने किया, सरकार के नेताओं ने किया, ये सब आपके सामने है। ये विधानसभा सेवता, ये मैंने जब मैं यहाँ आया तो इसके हाल देख के मुझे एहसास हुआ, धूल मिट्टी और तमाम चारों तरफ। इस विधानसभा में एक हाई स्कूल है, एक इंटर कॉलेज है, कोई डिग्री कॉलेज पूरी विधानसभा में नहीं। बेटियाँ कैसे पढ़ेंगी, कैसे क्षेत्र का विकास होगा, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कोई विकास का। और ये प्रदेश की राजधानी से 80 किलोमीटर के लगभग है, क्योंकि यहाँ बहुजन समाज के लोग ज़्यादा रहते हैं। पाल, प्रजापति, पिछड़े वर्ग के लोग, मौर्य, साक्य, कुशवाहा, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, ये तमाम पिछड़े वर्ग के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग, जाटव, पासी, कोरी, सोनकर, धोबी, तमाम पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं शेड्यूल कास्ट के, मुस्लिम समाज के। इसलिए जानबूझ के, चाहिए भले ही राजधानी करीब हो, इसको विकास से दूर रखा गया है। और आप खुद समझिए, एक विधानसभा का जब क्षेत्रफल आप देखोगे तो वो 60-65 किलोमीटर में आएगी, 70-80, 100 किलोमीटर में भी है। 3-3.5 लाख की विधानसभा, उनमें एक डिग्री कॉलेज नहीं है, एक इंटर कॉलेज, एक हाई स्कूल। इसका मतलब जानबूझ के पूरा तंत्र, राजनीतिक शक्ति लगी है कि इस क्षेत्र के बच्चे, इस क्षेत्र का युवा, इस क्षेत्र का किसान, गरीब, रोजगार की तरफ, विकास की तरफ ना पहुंच पाए। ऐसे में ये गेट सामंतियों को चुभा। ये बात गेट की नहीं है, बहुजन समाज के महापुरुषों के सम्मान की बात है। मैंने यहाँ से यहाँ तक कितने गेट बने हुए हैं। किसने अपने बाप के नाम बनाया, किसी दादा के नाम बनाया, किसी चाचा के नाम बनाया, किसने बस्ती के मजबूत आदमी के नाम बना, किसी व्यापारी, किसी को भी दिक्कत नहीं। लेकिन चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य महान के नाम पे बना गेट, जिस पे बहुजन महापुरुषों की तस्वीरें लगी हैं, जो एकता के प्रतीक हैं, एकता की तरफ इशारा करते हैं, उससे दिक्कत होगी है। रात में प्रधान जी पे मुकदमा लिख दिया गया। जब बस नहीं चला, उस आदमी ने कह दिया चाहे मुझे गोली लग जाए, चाहे मुझे जेल जाना पड़ जाए, चाहे मुझे फांसी चढ़ जाऊँ, लेकिन मैं महापुरुषों का अपमान नहीं सहूँगा। तो रात को मुकदमा लगा दिया। ऐसे में मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उसके आके, उस भाई का आके हाथ मजबूत करना, उसको विश्वास दिलाना कि वो अकेला नहीं है। आज़ाद समाज पार्टी कभी अपने वह कार्यकर्ता का हाथ, अपने नेता का हाथ नहीं छोड़ती। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी, चित्तौड़ जी, मौर्य जी, राम गोपाल जी, तमाम हमारे साथी, विश्वजीतनी हम और सौरभ, तमाम हमारे साथी, हम लोग यहाँ बैठे हैं बताने के लिए कि अगर अंबिका मौर्य जी को जेल भेजा जाएगा तो हम सब लोग भी उनके साथ जेल जाएंगे। जेल के दरवाजे बड़े करने, संख्या बढ़ाने,
क्योंकि हम बहुजन महापुरुषों का अपमान नहीं सहेंगे और अपने पिछड़े समाज का अपमान नहीं सहेंगे, ये बात बताना चाहूँगा। इसको लेकर के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, तहसील स्तर के जो डिप्टी एसपी हैं और एसडीएम से भी बात हुई है, इसका क्या कुछ हल निकला? आप ये बताओ, कोई रात के अंधेरे में तो बना नहीं, 2.5 साल से कोई चीज़ बन रही है। उस आदमी ने हर दफ्तर में एप्लीकेशन की, उन्होंने कहा आपकी ग्राम पंचायत स्वतंत्र आप बना सकते हैं, सब जगह बने हुए हैं, तो फिर कौन से नियम कायदे रोक रहे हैं? और उसी के बराबर में एक जगह कब्जाई भी है, उसी के बराबर में एक जगह कब्जाई भी है। उन्होंने भी एप्लीकेशन दी कि जब ये यहाँ दिक्कत है कि भाई ये सरकारी वो है, तो ये भी तो ये कब्जाई भी, उस पर कुछ नहीं। लेकिन महापुरुषों की तस्वीरें ढक के इस पूरे बहुजन समाज की पगड़ी उछालने का काम एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा सरकार ने किया। हमारे लोग भूलेंगे नहीं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था हम भूखे रह सकते हैं लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकते। प्रशासन ने कहा है कि चकमार्ग में है और गाटा संख्या 58 बताई है, चकमार्ग पे बनाए, तो क्या प्रशासन गिरा ये तो मैं कह रहा हूँ, अगर आप ये बहुजन महापुरुषों गेट गिराएंगे तो ये गेट नहीं गिराएंगे, बहुजन समाज की अस्मिता से खिलवाड़ करेंगे। और बहुजन समाज कभी भी, मैंने कहा वो गरीब कमज़ोर भले हो, लेकिन वो स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई आज तक लड़ता है, ये बात मेरी याद रखे सरकार। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, जब वो परमिशन के लिए सब जगह घूम रहे थे, 2.5 साल से गेट बन रहा, तो क्यों नहीं आपको दिखाई दिया कि वो चकमार्ग में? आप तो चाहे पटवारी कह के कुछ ही बना लो, कहीं को घुमा दो पेंसिल, कौन पूछ रहा है आपको, कौन रोक रहा है? आप तो रोज नक्शे बदले जा रहे हैं, गरीबों की ज़मीन कब्जा ली सरकार में, भूमाफियाओं ने, कौन पूछ रहा है? लेकिन ये अन्याय, ये अपमान हम लोग नहीं सहेंगे, हमारे लोग नहीं सहेंगे। उन्होंने कमर कस ली है, वो घर घर जाके, गांव-गांव जाके, जिले में जाके पूरे प्रदेश के लोग बताएंगे किस तरह हमारी पगड़ी ये सरकार उछाल रही है। प्रशासन का कहना है कि आज आपने धारा 144 लिखने के बाद भी जनसभा को संबोधित किया है, इसके बाद आपके जाने के बाद भी मुकदमा लिखने की तैयारी कर रहा है। लिख दें मुकदमा। मैं यहाँ वो अपने परिवार से मिलने के लिए आया, मुझसे मिलने के लिए लोग आ गए हैं, वो आएंगे ही। जब उनका कोई भी कार्यक्रम किसी का घर पे होगा तो वो आएंगे, तो वो मुकदमा लिखे हैं चाहे फांसी चढ़ा दें, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। गेट पर अगर बुलडोजर कार्रवाई होती है तब आप क्या करेंगे? तो अगर हमारे बहुजन महापुरुषों के सम्मान स्वाभिमान पे खिलवाड़ होगा तो हम उनके स्वाभिमान सम्मान की रक्षा के लिए हर तरह से सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, ये बात मैं आपको। पेपर लीक को लेकर के केंद्र से लेकर प्रदेश तक के तमाम से प्रोटेस्ट हुए हैं। अभी तक के जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, इस पर कुछ कहेंगे? ये सरकार में अगर नैतिकता होती तो इतनी घटनाओं के बाद पेपर लीक रुक जाते। बात पेपर लीक की नहीं, युवाओं का भविष्य जो उजड़ा जा रहा है, और ये किसी एक जाति के, तमाम जाति धर्मों के युवा हैं। ये सरकार पेपर लीक नहीं कर सकती, ये बहुजन महापुरुषों के सम्मान की रक्षा कैसे करेगी आप समझे? ये बहन बेटियों के एनसीआरबी का डेटा आपने पढ़ा, कितनी महिलाओं की रेप हत्या? और ये सरकार, इसने, इसके गुंडा तंत्र ने, इसके गुंडा राज ने, इसके माफियाओं को जिसका संरक्षण है, सामंतों को जिस तरह संरक्षण है, उसने गरीबों से के मन में भय पैदा कर दिया। इस सरकार का जाना सुनिश्चित है। एक आखिरी से जो एनकाउंटर हुए हैं उसमें कई सारे बवाल हुए हैं, बताया गया है कि ये फर्जी एनकाउंटर है, इस पर क्या कहेंगे? जाति देख के एनकाउंटर यूपी में किया जा रहा है। 33 मुद्दे अपने पंपलेट में रखे हैं। जितने भी इनकाउंटर हुए हैं उनके लिए एक स्वतंत्र आयोग बनेगा आज़ाद समाज पार्टी सरकार आने पर, सबकी जांच होगी। धन्यवाद।